हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज से मैं आपके साथ में आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपके पास में हर चैप्टर की जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन की, उसके साथ में हर चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, उनकी भी एक वीडियो आएगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी जो ये वीडियोज़ हैं आप इन्हें प्रॉपर वे में अच्छे से वॉच करें। एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार देखें वीडियो, ताकि आपके जो एग्ज़ाम जो होंगे मिड टर्म और एनुअल टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे वो टोटली आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होने हैं। तो उसी की प्रिपरेशन आपकी अब से अच्छी होने लगेगी अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपर वे में वॉच करेंगे। लेसन को रीड करिए प्रॉपर वे में, लेसन की जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो उसको देखिए, प्लस ये जो आपकी एमसीक्यूज़ की जो वीडियो है इसको भी एंड तक देखिए और अपनी जो है प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका 12th है एंड 12th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट टू अचीव समथिंग इन हिज लाइफ। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? आपका जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? नंबर 1 जेन ऑस्टिन, नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर 3 नन, या नंबर 4 अल्फोंस ड्यूरेट? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फोंस ड्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अल्फोंस ड्यूरेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री? आपके ऑथर किस कंट्री से? इंडिया से? नहीं। फ्रांस, इंग्लैंड, या फिर न्यूजीलैंड? यस, ही इज़ फ्रॉम फ्रांस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? ये जो स्टोरी है आपकी लास्ट लेसन, इसमें कौन सी जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोगों की, इंसानों की कौन सी टेंडेंसी जो है वो हाईलाइट करी गई है? मेल चौविनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? पुरुष प्रधानता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना, यानी कि चीज़ों को डिले करना, कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, और करते 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 क्या हो जाता है? बहुत देर हो जाती है। जैसे कि जो वो फ्रेंच नाम का बच्चा है इस स्टोरी में, जब उसके जो टीचर हैं एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज डेली सिखाते थे, उसने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं करा अपने क्लासेस पर फ्रेंच लैंग्वेज की। और जब लास्ट लेसन होता है, जब आखिरी दिन होता है उनके टीचर का, तब उसको पछतावा होता है कि मैंने जो है अब से पहले जो है इस क्लास में ध्यान क्यों नहीं दिया, मैंने अपना कितना बड़ा लॉस कर लिया। और क्लास के अंदर जो विलेज के एल्डरली पर्सन आकर के पीछे बैठते हैं, वो भी जो है यही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने जो है अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। और एम हैमल भी साथ के साथ जो है उन्हें समझाते हैं कि अपनी लैंग्वेज को जो है संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन है। आपकी फ्रीडम जो है, लिबर्टी जो आपको है, वो यही आपकी लैंग्वेज ही दिलाएगी। आपके ऊपर जर्मन भाषा भले ही इम्पोज करी जा रही है, लेकिन आपको क्या करना है? अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी आपको इनसे आज़ादी दिलाने में। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ही है, प्रोक्रास्टिनेशन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सिस? एल्सिस के जो लोग थे वो किन किन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते थे? टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम इन द स्कूल, पीपल अराउंड, या मनी एंड पावर? तो इसका है टाइम एंड स्कूल। समय को भी और स्कूल को भी, दोनों ही चीज़ों को जो है वहाँ के लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज? अब ये जो चैप्टर है क्या सिम्बलाइज करता है? लॉस को, लॉस ऑफ फ्रीडम को, लॉस ऑफ लैंग्वेज को, या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम? यस, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज लास्ट लेसन सिग्निफाई? ये क्या सिग्निफाई करता है? चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, या फिर चेंज ऑफ टीचर्स? यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस हो रहा है वो हो रहा है चेंज इन लाइफ, कि आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आता है। एम एम की लाइफ में बदलाव आया, वो पिछले 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, और सडनली जो है ऑर्डर आता है बर्लिन से कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, तो उनको जाना पड़ रहा है वहाँ से। उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। फ्रेंड्स की लाइफ में चेंज क्या आ रहा है? जब आखिरी लेसन है तब उसको अच्छा लग रहा है, कि उसको समझ में भी आ रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, उसको सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब पछतात हो के जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो कल से तो टीचर चले जाएंगे, नई भाषा सिखाई जाएगी। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? अब जो वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं सेना के, वो वहाँ पर जो है मार्च कर रहे हैं,
वो उनकी जो मार्चिंग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द डॉन ऑफ पर्शिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, और द डिफीट ऑफ पर्शिया, और द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, नन ऑफ दीज। बच्चों, जो जीत हुई थी वो पर्शिया की हुई थी। पर्शिया ने फ्रेंच की 2 डिस्ट्रिक्ट जो है ऑक्यूपाई कर ली थी, एल्सेस और लॉरेन। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, द डॉन ऑफ पर्शिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। फ्रांसीसी लोगों की हार हुई है, और जो डॉन हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो पर्शिया का रहा है। डॉन का मतलब क्या होता है? जो सुबह का सवेरा होता है ना, भोर जिसे कहते हैं। तो यहाँ भोर वो वाली नहीं, सुबह सवेरे वाली। यहाँ पर भोर है पर्शिया की, किस चीज़ से रिलेटेड? कि उन्होंने फ्रेंच की 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कब्जा लिया है, उनको ऑक्यूपाई कर लिया। तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, आगे जो है अपना एरिया और एक्सपेंड करेंगे, और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को और ज़्यादा फ्रेंच एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि ऑर्डर्स कहाँ से आए थे कि जर्मन भाषा सिखाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन की डिस्ट्रिक्ट्स में। फ्रांस, लॉरेन, बर्लिन या जर्मनी? इसका आंसर है सी, बर्लिन। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज इफेक्ट्स ऑफ दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? इस स्टोरी के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या बताते हैं? पावर को बताते हैं, मनी को, ट्रांजिशन को, या फिर पीपल को? यहाँ बताया जाता है ट्रांजिशन। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? आप में से बहुत से बच्चों को पता भी होगा, ट्रांजिशन का मतलब है परिवर्तन, चेंज। वाई वॉज फ्रांस रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल? फ्रांस जो है उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि वो बाहर का जो वेदर है, वार्म वेदर है, वार्म सनलाइट, अच्छी बढ़िया वाली धूप निकली हुई है, उसको एंजॉय करना चाहता है। क्योंकि वो सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो बाहर जो है एंजॉय करना चाहता है, या फिर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड? यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि उस दिन उसके टीचर ने पार्टिसिपल्स पे टेस्ट बोला था। पार्टिसिपल्स क्या होती है? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, और उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी क्लास में अटेंशन पे नहीं किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? जब वो स्कूल पहुंचता है फ्रांस, तो वो वहाँ क्या देखता है? पीपल वर डांसिंग, लोग नाच रहे थे? नहीं भाई। स्कूल वॉज क्लोज? नहीं। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, गश्त लगा रही थी पुलिस? नहीं जी। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बड़ी ही एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कब होता है? संडे मॉर्निंग में होता है। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? क्लास में पीछे की सीटों पर कौन बैठे थे? बुद्धू बच्चे, टीचर्स, क्लास के मॉनिटर, या विलेज एल्डर्स? यस, विलेज के एल्डर पर्सन्स बैठे हुए थे वहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज? अब वो बच्चा जो है वो सरप्राइज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर विलेज एल्डर्स बैठे होते हैं, इसलिए। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, बच्चों के बिहेवियर की वजह से, या फिर मिस्टर एम हैमल के काइंड और पोलाइट बिहेवियर के कारण? तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। क्योंकि उस दिन क्या होता है, वो क्लास के लिए लेट था, वो क्लास के गेट पर जाकर खड़ा होता है, और उसके सर जो हैं ना तो वो उसे डांटते हैं, ना वो उससे कोई क्वेश्चन करते हैं, वो उसको कहते हैं कम एंड हैव योर सीट, अंदर आ जाओ और अपनी सीट ले लो। तो उनके इतने जो है काइंडनेस भरे बिहेवियर, इतने पोलाइटनेस को देख करके वो जो है बच्चा सरप्राइज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? उस दिन उसको पछतावा क्यों हो रहा होता है, वो उदास क्यों होता है? फॉर रीचिंग लेट, क्योंकि वो लेट था, उसने पार्टिसिपल्स याद नहीं करे, क्योंकि जो है गवर्नमेंट बदल रही है, या फिर उसकी जो है मदर टंग जो है वो उसने नहीं सीखी? हाँ, यही आंसर है कि उसने जो है अपनी मदर टंग सही से नहीं सीखी। Whom did M. Hamel blame for not sending students to school? अब एम हैमल ने किसको ब्लेम करा बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए? पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, या वॉचमैन को? पेरेंट्स को। What did हॉसर ब्रिंग? हॉसर अपने साथ में क्या लेकर के आया था? स्वीट्स लाया था? नहीं जी। बच्चों को लाया था? नहीं जी। दोस्त लाया था? नहीं जी। ओल्ड प्राइमर लाया था। प्राइमर क्या है? बच्चे से हिंदी में कहते हैं कायदा। जब वो कभी स्कूल में पढ़ता था तो उस समय पे ये जो प्राइमर होते थे वो लेकर के आया था, एक पुराना प्राइमर लाया था। प्राइमर होता है जब आप नर्सरी क्लास में जाते हैं तो वहाँ ABCD की एक बुक होती है, ए आ ई ऊ ये सब की एक बुक होती है, 1 2 3 की जो बुक होती है, मतलब जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स, अक्षरमाला और नंबर्स के लिए जो आपकी जो बुक होती है उसको प्राइमर बोलते हैं। तो वो अपने साथ एक पुरानी जो है प्राइमर लेकर के आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड
क्रैंकीनेस। अब किस चीज़ ने जो है फ्रांस के दिमाग में से जो है इस चीज़ को भुला दिया कि एम हैमल जी के पास में रूलर भी और वो बड़े ही क्रैंकी किस्म के व्यक्ति। क्रैंकी क्या होता है? थोड़े से सन की टाइप के, थोड़े से स्ट्रिक्ट, अपने रूल्स पे अड़े रहने वाले। पुलिस पेट्रोलिंग ने, स्ट्रेंज क्वाइटनेस ने, बसल ऑन द स्ट्रीट्स ने, द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे। इसका यही आंसर है कि अपने टीचर के जाने के ख्याल भर से जो है वो जो है अपने टीचर की सारी डांट, उनका गुस्सा, उनकी पनिशमेंट सब कुछ भूल गया था। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? कितने सालों से जो है एम हैमल जी स्कूल में पढ़ा रहे थे? उन्होंने उस स्कूल में कितने वर्ष तक काम किया? 20, 35, 30 या 40 ईयर्स? 40 ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? बच्चों के जो मम्मी पापा थे वो उनको कहाँ भेजते थे? स्कूल भेजने में तो वो हिचकिचाते थे, तो स्कूल तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। कोचिंग भी नहीं भेजते थे, फार्म्स एंड मिल्स या फिर मूवीज़? मूवीज़ भी नहीं थे। इसका आंसर है फार्म्स एंड मिल्स। वो कहते थे अरे स्कूल जाके क्या करोगे, फार्म में जाओ, मिल में जाओ, काम करो, 2 पैसे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं बच्चों अब हम लोग। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू फार्म्स एंड मिल्स? अब क्यों भेज रहे थे वो अपने बच्चों को, पेरेंट्स, फार्म और मिल में? मैंने अभी इसका आंसर आपको बताया। खेलने के लिए नहीं, दोस्तों से मिलने के लिए नहीं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। डी इज़ द करेक्ट आंसर, टू अर्न मनी। वाई डिड द चिल्ड्रन विलेजर्स कम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल? गाँव के लोग जो है एम हैमल से स्कूल में मिलने क्यों आए थे? शिकायत करने के लिए, गुड बाय कहने के लिए, गॉसिप करने के लिए या फिर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए? इसका आंसर भी डी ही है, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज? अपनी स्पीच में जो है एम हैमल जी ये कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे सुंदर जो लैंग्वेज है वो है बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल, बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर है फर्स्ट वाला, क्योंकि वो कहते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच, क्योंकि इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वाई वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट द what was France expected to be prepared for at the school that day? उस दिन उसे किस चीज़ की प्रिपरेशन करके आनी थी? किस चीज़ का टेस्ट होना था? सॉन्ग, डांस, एसे राइटिंग या पार्टिसिपल्स? पार्टिसिपल्स इज द करेक्ट आंसर। When people are enslaved, what key do they have to prison according to M. Hamel? जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जेल से छुटकारा पाने के लिए, जेल के ताले की चाबी खोलने के लिए उनके पास में क्या होता है? देयर बिहेवियर, पावर, अग्रेसिवनेस या फिर मदर टंग? इसका आंसर है मदर टंग। वो कहते हैं ना कि आप अपनी भाषा को मत छोड़िएगा क्योंकि इट इज़ योर की टू द प्रिजन, क्योंकि आपकी भाषा ही जो है आपको आज़ादी दिलाएगी। वॉट डिड फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल दैट डे? ये फिर से शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि उस दिन जो है फ्रांस को क्या चीज़ अनयूजुअल सी नोटिस होती है स्कूल में? क्वाइटनेस इन द स्कूल ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? टीच ओनली फ्रेंच, स्पीक ओनली इंग्लिश, टीच ओनली जर्मन, टीच ऑल दीज। वहाँ लिखा था कि टीच ओनली जर्मन, क्योंकि बर्लिन का जो ऑर्डर था वो वहाँ पर डिस्प्ले हो रखा था। What changes did the order from Berlin cause in school that day? उस दिन जो है बर्लिन से आए हुए ऑर्डर के कारण स्कूल में क्या चेंज होता है? हसल बसल, चहल पहल, पीपल वर हैप्पी, लोग बड़े खुश थे, टीचर बड़े उदास थे, स्ट्रेंज, क्वाइटनेस एंड सैडनेस। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंज, क्वाइटनेस एंड सैडनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। व्हाट चेंज फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड द स्कूल? फ्रांस की जो फीलिंग है अपने टीचर के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे बदली थी? पुलिस पेट्रोलिंग, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हैमल या ओल्ड प्राइमर? ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन के कारण जी जो है फ्रांस की फीलिंग चेंज हुई थी। व्हाट मेड फ्रांस एंड पीपल रियलाइज द अबाउट द प्रेशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? फ्रांस को और वो जो गाँव के पीछे लोग बैठे हुए थे क्लास के पीछे वाली सीटों पर, उनको जो है कैसे समझ में आता है कि उनकी जो मातृभाषा है वो कितनी बहुमूल्य, कितनी प्रेशियस है? एम हैमल के वर्ड्स के कारण,
स्कूल के ऑर्डर्स के कारण, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन के कारण, या स्कूल प्रिंसिपल के कारण? इसका आंसर है सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लास्ट लेसन मीन्स, थंडर क्लैप का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है? लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, या अनप्लीजेंट? इसका मीनिंग है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, जो एकदम अचानक से जो झटका लगता है, जिस चीज़ की आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। वॉट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? जो उसका आखिरी दिन था टीचर का, उस दिन वो बच्चों के लिए क्या लेकर के आते हैं स्कूल में? न्यू पेन्स, न्यू नोटबुक्स, स्वीट्स या स्टोरी बुक्स? उस दिन वो उनके लिए न्यू नोटबुक्स लाते हैं राइटिंग के लिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? अब ये स्टोरी किस ईयर में लिखी गई थी बच्चों? 1869-70, 1870-71, 1872-73 या 1870-72? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1870-71। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स? जब फ्रेंड्स जो है स्कूल के लिए भागा जा रहा था और रास्ते में एक व्यक्ति उसको ये कहता है इतनी जल्दी मत करो, तुम्हें बहुत सारा समय मिलेगा स्कूल पहुंचने के लिए, इस बात का क्या मतलब है? गेटिंग लेट, वेरी अर्ली, नॉट अर्ली, अर्ली इनफ? इसका मतलब है अर्ली इनफ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? चिल्ड्रन, पुलिस, हॉकर्स या फिर अ क्राउड? तो वहाँ पर क्या था? भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। अ क्राउड इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड से क्या बैड न्यूज़ आती थी? लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध के बारे में डिटेल्स आती थी, ड्राफ्ट आता था, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर आता था, या ऑल ऑफ दीज आता था? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। कौन युद्ध में हारा, क्या नया ऑर्डर आया है, कमांडिंग ऑफिसर्स के क्या ऑर्डर है, क्या ड्राफ्ट्स हैं, वो सब कुछ आता वहाँ पर डिस्प्ले होता था। वो सारी खबरें वहाँ पे लगती थी, डिस्प्ले हो जाती थी। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन से वहाँ पर कौन सी भाषा सिखाई जाने वाली थी? इंग्लिश, जर्मन, डच या स्पेनिश? जर्मन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चों। वॉट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन? इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का क्या मतलब है? टू बी हैप्पी अबाउट इट, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, टू बी इनडिफरेंट, नन ऑफ दीज? इसका आंसर है वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग। टीचर से जो आपको डांट पड़ती है ना, जब उसका डर लगता है, ये वो वाला डर है। स्कोल्डिंग यानी कि डांट पड़ने का जो डर होता है, भयंकर वाला डर जो डांट पड़ने से लगता है कि आज तो कस के जो है अच्छे वाली डांट लगेगी, बढ़िया वाली। वाई वॉज फ्रेंच शॉक टू सी एम हैमल? एम हैमल को देख करके वो क्यों शॉक्ड हो जाता है? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि उन्होंने स्वीट्स दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज ही हैड फ्लावर इन हिज हैंड, ये भी नहीं है। ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। इसका आंसर है क्योंकि उन्होंने उस दिन फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। वॉट एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज फ्रेंड्स? फ्रेंड्स का कौन सा एटीट्यूड था जिसने फ्रेंड्स को एम हैमल के किस एटीट्यूड ने जो है फ्रेंड्स को सरप्राइज करा? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सॉफ्टनेस एंड काइंडनेस ऑफ एम हैमल। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ स्टूडेंट्स, we will discuss question number 40. This is your last question but not the least one. Who was M. Hamel? कौन थे ये? एक स्पाई थे, जासूस थे, लैंग्वेज टीचर थे, एक सोल्जर थे, या स्कूल के प्रिंसिपल थे? लैंग्वेज टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी 40 जो क्वेश्चंस थे आप देखेंगे, इन क्वेश्चंस ने आपका पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आपके इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन ओवर होती है। आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ वेरी